Good morning, students. Today I teach you write RHS criteria for congruence of right angle triangle. RHS criteria. RHS का मतलब R से right angle, H represent hypotenuse and S represent side of right triangle. RHS का मतलब राइट हैंड साइड नहीं, RHS का मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड. क्लियर? तो इस RHS का क्राइटेरिया का क्या है फुल फॉर्म? इसको आप कहेंगे कि इफ टू राइट एंगल triangle are said to be congruent if one side if hypotenuse and one side of one triangle are equal to corresponding sides and their हाइपोटेन्यूज. मतलब दो राइट ट्रायंगल ABC एंड DEF ABC and DEF are two right triangles. Right angle at B and E. ABC का राइट एंगल कहाँ है? B पर. तो उसका हाइपोटेनस क्या होगा? उसका हाइपोटेनस हो जाएगा AC हाइपोटेनस हो जाएगा AC और DEF का राइट एंगल है 9 E पर, तो इसका हाइपोटेनस हो जाएगा DF. चूंकि हाइपोटेनस के बारे में फिर आप जानते हैं, यदि कोई आपसे पूछता है कि हाइपोटेनस का डिफिनेशन क्या होगा राइट ट्रायंगल में, तो आप कहेंगे कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट ट्रायंगल इज हाइपोटेनस, या उससे बेहतर, उससे अच्छा डिफिनेशन है कि साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेनस. साइड अपोजिट टू राइट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल इज हाइपोटेनस. तो यहां पर एंगल B के सामने का साइड क्या है? तो AC. एंगल E के सामने का साइड क्या है? तो DF. तो AC इक्वल टू DF ये दिया हुआ है. और एक साइड और आपको कह रहा है, तो आप BC और EF को इक्वल ले लीजिए. ये बराबर इसके AC इक्वल टू DF एंड BC इक्वल टू EF. थ्योरम क्या कह रहा है कि टू राइट ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. दो राइट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कब? जब राइट ट्रायंगल के किसी एक राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस और उसका एक साइड, हाइपोटेनस और उसका एक साइड दूसरे राइट ट्रायंगल के हाइपोटेनस और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे. अब इसको प्रूफ क्या कैसे करेंगे? तो यहां पर हम लिखेंगे गिवन में इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF BC इक्वल टू EF AC इक्वल टू DF और एंगल B
इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको गिवन में दिया हुआ है। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीईएफ। ठीक है, एबीसी डीईएफ के कॉन्ग्रुएंट होगा, ये आपको प्रूफ करना है। अब यहां पर फिर हमको किस क्राइटेरिया का यूज करना है? आप लोगों को बतलाए हुए हैं कि इसके लिए भी आप यूज करेंगे एस से एस क्राइटेरिया का। उससे पहले यहां पर कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि प्रोड्यूस डी अप टू जी such that produce D up to G such that DE equal to EG. DE equal to DE equal to ABK, GE इक्वल टू ABK। तो यहां पर हम कंस्ट्रक्शन में देते हैं प्रोड्यूस DE अप टू G सच दैट AB इक्वल टू EG and join GF, join GF। ये हमने कर दिया। AB बराबर G के दे दिया, ये बराबर इसके दे दिया। ठीक है, अब आप देखिए प्रूफ में in triangle ABC and triangle GEF, इसके सामने का साइड ये जो हो जाएगा इसके जस्ट बाद, तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि AB इक्वल टू G बाय कंस्ट्रक्शन, एंगल ABC इक्वल टू एंगल GEF, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन, और BC इक्वल टू EF गिवन। सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल GEF बाय SS होगा कि नहीं? देख लीजिए, ABC और GEF में हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया था? तो DE को फर्दर प्रोड्यूस किया G तक, इन सच ए वे दैट AB इक्वल टू EG, AB के बराबर EG ड्रॉ कर दिए और G से F को मिला दिए। अब हमको एक ट्रायंगल मिल गया GEF जिसमें एंगल E 90 डिग्री हो गया, और उधर वो ट्रायंगल आपका ABC है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है। तो अब ट्रायंगल ABC और GEF को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। AB बराबर EG बाय कंस्ट्रक्शन, एंगल B बराबर एंगल E गिवन, मतलब चाहे बाय कंस्ट्रक्शन ही, और BC इक्वल टू EF। तो बाय SAS बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हेंस इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? तो हेंस AC इक्वल टू GF एंड एंगल A इक्वल टू एंगल G। AC इक्वल टू GF और एंगल A इक्वल टू एंगल G के।
ये हो गया बाई सी पी सी टी। क्लियर? अब देखिए नाउ इन ट्रायंगल DGF नहीं, अब हेयर AC इक्वल टू GF बाय CPCT, बट AC इक्वल टू DF given, so GF इक्वल टू DF, AC बराबर GF के बाई CPCT, AC बराबर DF गिवन, AC बराबर DF गिवन, तो GF बराबर DF, और जब GF बराबर DF के हो जाएगा तो दो साइड इक्वल, तो दो एंगल भी इक्वल, तो हेंस एंगल D बराबर एंगल G इन ट्रायंगल DGF, DGF में एंगल D बराबर एंगल G के हो गया। क्लियर? तो एंगल D बराबर एंगल G, एंगल D ये एंगल बराबर इसके, और एंगल G बराबर एंगल A बाई CPCT है। एंगल A बराबर एंगल G, एंगल A बराबर एंगल G, और एंगल G बराबर एंगल D, तो एंगल A बराबर एंगल D के होगा कि नहीं? फिर लिखेंगे बट एंगल G इक्वल टू एंगल A बाय CPCT, सो एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल A इक्वल टू एंगल D हो जाएगा। तो एंगल A एंगल D के बराबर हो गया। अब नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, एंगल A बराबर एंगल D बाय प्रूफ, एंगल B बराबर एंगल E बराबर 90 डिग्री गिवन, सो थर्ड एंगल C इक्वल टू थर्ड एंगल F इन थर्ड एंगल F, चाहे थर्ड एंगल DFE, DFE, hence चाहे again in triangle ABC and triangle DEF, AC equal to DF given, एंगल ACB बराबर एंगल DFE बाई प्रूफ, और BC इक्वल टू EF गिवन, सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF बाय SAS, SAS, फिर ये प्रूफ हो गया। देखिए क्या किए, फिर से समझ लीजिए। ABC और DEF को कॉन्ग्रुएंट करना था। AC इक्वल टू DF हाइपोटेनस दिया हुआ है, एक साइड BC इक्वल टू EF दिया हुआ है, गिवन में है। एंगल B एंगल E के बराबर है 90 डिग्री। नाउ हमको प्रूफ करना था कि ट्रायंगल ABC
DEF के कॉन्ग्रुएंट होगा बाय SAS थ्योरम क्राइटेरिया। तो हमने कंस्ट्रक्शन में किया कि प्रोड्यूस DE अप टू G इन सच ए वे दैट EG इक्वल टू AB, EG के बराबर AB के बराबर EG कट कर लिए एंड ज्वाइन GF। अब इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। दोनों को कॉन्ग्रुएंट किए तो हमको क्या मिला, AC इक्वल टू DF और AC इक्वल टू GF और एंगल A बराबर एंगल G। ये दो चीज हमको मिल गया बाई सिंप्लिसिटी से। अब AC बराबर GF मिल गया, AC बराबर DF ऑलरेडी है, गिवन में है। तो इस ट्रायंगल में, इस पूरे ट्रायंगल में देखिए, इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, GF बराबर DF के होगा। AC बराबर GF, AC बराबर DF, तो GF बराबर DF। जब GF DF के बराबर होगा, दो साइड इक्वल, तो किसी भी ट्रायंगल में आप जानते हैं, आपने थ्योरम पढ़ा है, थ्योरम सेकेंड या फोर्थ कोई है, जिसमें ये है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ऑल्सो। तो ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब DF बराबर GF के, तो ये एंगल D बराबर एंगल G के। जब एंगल D एंगल G के बराबर हो गया, एंगल G एंगल A के बराबर हो गया, तो A बराबर D के। यही हमने यहां लिखा, A बराबर D के। अब यहां देखिए, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में A बराबर D के, E बराबर B के, तो थर्ड एंगल C बराबर थर्ड एंगल F के एंगल सम प्रॉपर्टी से, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी यहां पर आप लिख सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, थर्ड एंगल C DFE के बराबर हो गया, मतलब C बराबर F के। अब इस दोनों ट्रायंगल को ABC और DEF को कॉन्ग्रुएंट कर दिए, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के बराबर हो गया, इससे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। यही है, ठीक है। तो थ्योरम में आपको हमने बतला दिया, इसमें हम कॉन्ग्रुएंसी का जितना भी क्राइटेरिया है, SAS, ASA, AAS, SSS और RHS, ये पांच को प्रूफ कर दिए। इसके अलावे हमने एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ऑल्सो और साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल ऑल्सो, इस दोनों को भी हमने साथ साथ प्रूफ कर दिया। तो टोटल ये 5 और वो 2, तो 7, 6 और 7 थ्योरम आपके बुक का है, जिसको हमने प्रूफ कर दिया। अब आपको एक क्वेश्चन हम आपको बतला रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल बाइसेक्ट द बेस, इफ द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। If the bisector of vertical angle bisect the base, then prove that the triangle is isosceles. Then prove that the triangle is isosceles. Prove that the
ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइसोसेलेस क्या कह रहा है कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल, जैसे ये आपका ट्रायंगल है, ए बी सी इज ए ट्रायंगल, और इसका वर्टिकल एंगल क्या हो गया, तो एंगल ए, बेस एंगल हो गया एंगल बी और एंगल सी। तो वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर ये ड्रॉ किया गया, जो इसको भी बाइसेक्ट कर दिया, मतलब ये एंगल बराबर इस एंगल के, एंगल यहां पर देखिए कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो AB क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। इन ट्रायंगल ABC AD is bisector of angle BAC in such a way that BD equal to CD, BD भी CD के बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा, मतलब AB बराबर AC के, मतलब गिवन में क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC AB is AD bisects angle BAC such that BD equal to CD. Proof that AB इक्वल टू AC। अब कंस्ट्रक्शन, अब आप देखिए यहां पर ये दोनों एंगल दिया हुआ है हमको इक्वल है, ये साइड कॉमन हम ले सकते हैं, BD बराबर CD के ले सकते हैं, है ही गिवन में है। तो अब आप बतलाइए कि ऐसा तो कोई क्राइटेरिया है नहीं कि SSA, ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, ASA है, SAS है, AAS है, लेकिन SSA नहीं है। SSA मतलब दो साइड और एक्सक्लूडेड एंगल का कोई क्राइटेरिया नहीं है। दो एंगल और एक्सक्लूडेड साइड का क्राइटेरिया है, लेकिन दो साइड और एक्सक्लूडेड एंगल का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो हमको यह क्राइटेरिया पर तो जाना ही रहा है डायरेक्ट, जो कि हम इसको बना लें, तो इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, तो आप प्रोड्यूस कीजिए AB को ABCDE अप टू E such that AB equal to DE, AD equal to produce AD up to E such that AD equal to DE and join EC, और EC से इसको ज्वाइन करवा दीजिए। ये आपका हो गया EC, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके हो गया। अब प्रूफ में एकदम इजी है। ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB
एंड ट्रायंगल EDC, इस दोनों ट्रायंगल को ले लीजिए। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि AD बराबर ED बाय कंस्ट्रक्शन, एंगल ADB इक्वल टू एंगल EDC वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए ये एंगल बराबर इस एंगल के हो जाएगा और BD इक्वल टू CD गिवन। सो ट्रायंगल ADB congruent triangle EDC by SAS हो जाएगा कि नहीं? देन EC इक्वल टू AB एंड एंगल E, चाहे इसको हम 3 मान लेते हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 बाय CPCT होगा। EC बराबर AB के और एंगल 3 बराबर एंगल 1 के बाय CPCT से हो जाएगा। हेंस चाहे अब लिखेंगे कि हियर एंगल 1 बराबर एंगल 2 गिवन, बट एंगल 1 बराबर एंगल 3 बाय प्रूफ। सो एंगल 2 बराबर एंगल 3, हेंस इन ट्रायंगल ACE AC इक्वल टू EC, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स लिख सकते हैं। तो AC बराबर क्या हो गया EC के, बट EC बराबर AB बाय CPCT। सो AB इक्वल टू AC, hence triangle ABC is isosceles group। इसको समझ गए? तो ये क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन ये जो करना पड़ता है इसके लिए थोड़ा सा यहाँ अलग हो जाता है और इसमें ध्यान देने की जरूरत होती है। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाने में गलती कर लेते हैं, बिना कंस्ट्रक्शन का बनाना शुरू कर लेते हैं और क्राइटेरिया को तोड़ मरोड़ देते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है और जनरली इसी कारण से इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है। If the altitudes
एग्जाम्पल का क्वेश्चन है यह, प्रूफ दैट the perpendiculars drawn from the vertices of equal angles of an isosceles triangle to the opposite side sides are equal अब यहां देखिए इसमें कह क्या रहा है कि प्रूफ दैट द एबीसी, लेट कीजिए कि एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। गिवन में क्या है, एबीसी इज isosceles triangle in which AB equal to AC. So angle B equal to angle C, चाहे एंगल ABC इक्वल टू एंगल AC, ठीक है। एंड A, B, C, D और E and BD perpendicular AC and CE perpendicular AB, ये गिवन में है। क्या कह रहा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेज ऑफ इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल क्या है, एंगल B, ये पूरा एंगल बराबर एंगल C। इस एंगल के वर्टिसेस से, मतलब यहां से एंगल बी से, पॉइंट बी से या पॉइंट सी से यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है तो वो इक्वल होगा, यही प्रूफ करना है। अब आप देखिए गिवन हो गया, प्रूफ दैट BD इक्वल टू सी। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। और प्रूफ में लिखिए, क्या लिखेंगे, थोड़ा सा सोचिए कि यहां पर क्या क्या चीज मिला हुआ है। तो हम इसको, दो एंगल हमको मिला हुआ है और एक साइड तो कॉमन है, तो AAS वाले क्राइटेरिया से इसको प्रूफ किया जा सकता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आप देखिए कि यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल BCE and triangle CBD, इस दोनों ट्रायंगल में एंगल E, यहां पर भी एंगल E एंगल D के बराबर है 90 डिग्री। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल BE
EC इक्वल टू एंगल CDB के इक्वल टू 90 डिग्री गिवन, चूंकि परपेंडिकुलर है। अब देखिए एंगल EBC इक्वल टू एंगल DCB गिवन, क्यों? इसलिए कि एंगल ABC बराबर है एंगल ACB के, ये हमको दिया हुआ है, और BC बराबर CE कॉमन। सो ट्रायंगल BCD चाहे EBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCB बाय AAS, यहां देखिए AAS, हेंस EC बराबर DB बाय CPCT प्रूव्ड। इसमें कहीं कुछ नहीं है। इस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल में दे देगा कि सभी मीडियंस बराबर होते हैं। प्रूफ दैट ऑल मीडियंस आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसको भी प्रूफ कर लीजिएगा। इसी तरह से हो जाएगा प्रूफ। चूंकि आप जानते हैं कि मीडियन जो है वो बाइसेक्ट करता है साइड को, और उसके सभी साइड बराबर होते हैं। सभी एंगल भी उसमें आए इक्विलेटरल ट्रायंगल में बराबर होता है, सभी एंगल 60 डिग्री का होता है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा, क्राइटेरिया आप ध्यान में रखिएगा कि आपके पास क्राइटेरिया जो है वो यही है, SAS, ASA, AAS, SSS और RHS। इस 5 के अलावे छठे क्राइटेरिया के बारे में आपको सोचना नहीं है, और इसी 5 पर आपको ध्यान देना है। जहां पर बीच में साइड है तो बीच में साइड होना चाहिए, 2 एंगल उसके बाहर में होना चाहिए, या 2 एंगल और एक्सक्लूडेड साइड है तो AAS का यूज करेंगे, 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल है तो SAS का यूज करेंगे। राइट ट्रायंगल की बात होगी तो हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड इक्वल है तो RHS का यूज कर लेंगे। लेकिन जब भी लिखेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को ध्यान में देते हुए ट्रायंगल का नाम देंगे। ट्रायंगल EBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCB ये होगा। यदि आप इसको थोड़ा सा भी इधर उधर कर देते हैं कि EBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDB, कहिएगा कि सर ट्रायंगल का नाम हमसे भी लिखे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा कि तब आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपका इक्वल होगा नहीं। तो इसको ध्यान में देते हुए लिखना है, और इस सावधानी के साथ इस लेसन को अब आपको बनाना है। इसके बाद का टॉपिक है इनइक्वलिटीज ऑफ ट्रायंगल, तो उसको हम लोग अगले क्लास में उसके थ्योरम्स के बारे में पहले पढ़ेंगे। 3-4 थ्योरम उसमें भी है, और तब ये लेसन कंप्लीट होगा पूरा। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। ओके।